बहुत बड़ी वीडियोस बनाती हूँ, मनचती कंटेंट क्रिएटर स्लॉट होता है, ऐसे बहुत बोल देती हूँ, मैं तुम्हारे आगे पिघल जाती हूँ। चलो सॉरी। Hello. CBSE boards have announced the board's date. So here are some of the tips by which you can get 90+ in your boards exam. I'm a person who scored 96.4 in their 10 board exam and 98.4 in their 12 board exam. So थोड़े बहुत सारी टिप्स तो मैं दे सकती हूँ। टिप नंबर 1 ये है कि लास्ट के 15 साल के क्वेश्चन पेपर तुम चार्ज, ठीक है। तो लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर तुम छोड़ दो, जो लेटेस्ट है छोड़ो, ठीक है। तो बच्चे लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, हर एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो और चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर उठाओ। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम ऐसे रिव्यू करते जाओ, हाँ ये मुझे आता है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, छोड़ दो। जो नहीं आता उस टॉपिक को वहीं के वहीं ख़त्म कर दो, मतलब एकदम चाट जाओ। डेरिवेशन जैसे कोई नहीं आता है तुमको, उसको वहीं के वहीं रट जाओ कि कैसे करना है। कोई सवाल है जो बार बार आ रहा है ऐसा, ठीक है, हर 2-3 साल में रिपीट होता है, तो रट लो भाई, कर लो, ठीक है, आखिरी का 1-1.5 महीना कर लो। टिप नंबर 2, जो लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने तुमसे छुड़वाए हैं उनको एज प्रॉपर मॉक, मतलब तीनों सब्जेक्ट मिक्स जैसे पेपर आता है ना, वैसे पेपर की इन्वायरमेंट में घर में जैसे मम्मी पापा को नहीं आने देना, रूम लॉक करके, वॉशरूम नहीं जाना, 1 बॉटल पानी के साथ हाथ, प्रॉपर जो भी बोर्ड का जो भी इन्वायरमेंट होता है उसमें तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। टिप नंबर 3, बायोलॉजिकल साइकिल तुमको ठीक रखना है कि जैसे मेरे को ऐसा भूत चढ़ता था 2 बजे रात में पढ़ने का, सुबह 6 बजे तक पढ़ने का, तो तुमको भी होता होगा भाई, मतलब हर किसी का कोई ऐसे रात में पढ़ता है कोई दिन में, बट अब सुधार लो, अब 1.5 महीने आखिरी के, तो तुमको ऐसा मेक श्योर करना है कि तुम दिन में उठो और 10:30 से 1 के बीच में जो भी तुम्हारा बोर्ड का स्लॉट होगा उस टाइम में तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लिखने का काम करना है, थ्योरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि जिस प्रैक्टिस में तुम रहोगे वही तुम्हारे एग्जाम में काम आएगी, वरना तुम एग्जाम में शायद सो जाओगे या फिर तुम सिर्फ थ्योरी में रह जाओगे। बेसिकली व्हाई आई एम सजेस्टिंग और प्रेशराइजिंग ऑन द वर्ल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, होता ये है कि मेरे टाइम में और तुम्हारे टाइम में पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। चाहे कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए, बुक वही है, सिलेबस वही है और बाहर के क्वेश्चन बोर्ड डालता नहीं है जेईई की तरह, तो तुमको घुमा फिरा के वही सवाल आएंगे ना यार, तुम आखिरी के 15 साल के क्वेश्चन कर लोगे। दिस वाज सजेस्टेड बाय माय मदर एंड बहुत कम आया था, लेजिट। अगर तुम आखिरी के 15 साल के क्वेश्चन कर लेते तो उससे ज़्यादा नया क्या बन जाएगा भाई, ऐसे कुछ पैदा थोड़ी करने लगेंगे, नहीं ना, तो वही रहेगा। तो लास्ट के 15 साल के क्वेश्चन कर लो। रामबाण टिप देती हूँ 12th वालों के लिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है, बिल्कुल ही लेट नहीं हुआ है भाई। अभी ना फिजिक्स की डेरिवेशन की कॉपी बना लो, पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, डेरिवेशन याद करते करते ऐसे ढक के लिखते जाओ, ठीक है। तुमको पता चल जाएगा तुम कहाँ गलती करते हो, उस गलती पे ज़्यादा फोकस करना हर बार और उससे रिवाइज करो। डेरिवेशन की कॉपी बना लो, डेली इनऑर्गेनिक पढ़ा करो और मैथ डेली करा करो, क्योंकि मैथ का साथ छूट जाता है ना, तो छूट ही जाता है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी कहावत है, पढ़ के जाओगे तो पढ़ के आओगे और लिख के जाओगे तो लिख के आओगे। मतलब इसका ये है कि अगर तुम पढ़ते हो चीज़ों को तो उसे पढ़ते रह जाओगे भाई। लिखने की आदत डालो, अभी से मत छोड़ो, कॉलेज में छोड़ देना लिखने की आदत। और अगर लिख के तुम यहाँ से लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, तो तुम बोर्ड में भी लिख के आओगे। तो लिखना शुरू करो। ऑल द बेस्ट, बहुत ईजी है, कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स कर देना।